जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर बेटा आज देख रहे हैं हम लोग 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बहुविकल्पी प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली सब सॉल्व हो गया है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऑब्जेक्टिव आज करने जा रहे हैं और प्रश्नावली नंबर 4 तक हम लोग अगले प्लेलिस्ट में कर चुके हैं, उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। सब बेटा विविध और बहुविकल्पी का अलग प्लेलिस्ट है और प्रश्नावली का अलग है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हर एक चैप्टर सीरियल वाइज देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से लगवाया जाता है। कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को बिंदास कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन लगाते तो मतलब हर एक क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, छोड़ना कोई क्वेश्चन तो है नहीं। अब बाबू देखेंगे बेटा पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कह रहा है कि समीकरण x + 2y + 5 = 0 क्या दिया है बेटा। x + 2y + 5 = 0 और क्या दिया है बेटा, यहां से देखोगे -3x - 6y -3x - 6y + 1 = 0 दिया। ये दिया बेटा के युग्म क्या है बेटा, एक का एक अद्वितीय हल है कि दो हल हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है का कोई हल नहीं है। ठीक है बाबू, यहां से अगर निकालेंगे a1 का मान होगा बेटा 1, b1 का मान होगा 2, c1 का मान निकाल लेना बेटा 5। ठीक है, a2 का मान होगा -3, b2 का मान होगा -6, c2 का मान होगा 1। ठीक है बाबू, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है ध्यान देना बेटा, अगर आ जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना हो बेटा और बराबर आ जाए c1/c2, मतलब यही नहीं बराबर होगा तो इससे मतलब ही नहीं है। तो क्या होगा बेटा, यह अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा, यूनिक होगा, मतलब एक ही हल होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, एक हल होगा। अगर आ जाए बेटा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर ना हो बेटा c1/c2 के, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा बेटा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे लाल, कोई हल नहीं होगा। अगर आ जाए a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 के, अगर यह आ रहा है बेटा तो अनेक अपरिमित रूप से अनेक अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे बेटा, अनेक हल होंगे अगर ऐसा आ रहा है तो। ठीक है, देखा जाए अगर बाबू तो a1 का मान कितना है, 1 है, a2 का मान कितना है बेटा -3 है बराबर, b1 का मान कितना बेटा 2 है, 2 हो गया, b2 का मान कितना बेटा -6 है। ठीक है, उसके बाद बेटा c1 का मान कितना है 5 है बाबू और c2 का मान कितना 1 है, यही है। तो सॉल्व करोगे माइनस चला जाएगा ऊपर, -1/3 बराबर 2 3 6, -1/3 बराबर 5/1 लिखो या 5 लिखो। तो हम देख रहे हैं बेटा क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, यही है बेटा। तो यह कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। क्या होगा बेटा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, आए समझ में। तो कोई हल नहीं है बेटा का, कोई हल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 5x - 15y = 8 क्या दिया है बेटा, 5x - 15y = 8। ठीक है, उसके बाद क्या दिया बेटा 3x - 9y बराबर क्या दिया बेटा 24/5 कहा बेटा एक हल है, दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं है। बताना बेटा कि क्या इतने हल हैं। ठीक है, अगर यहां से देखोगे बाबू a1 बराबर 5 होगा, b1 बराबर -15 होगा, c1 बराबर 8 होगा। ठीक है, यहां से करोगे बेटा a2 बराबर 3 होगा, b2 बराबर -9 होगा, c2 बराबर बेटा 24/5 हो जाएगा। ठीक है, अब करें
क्या करें बेटा, 5/A1/A2 करेंगे, 5/3 होगा बराबर B1/B2 -15/-9 होगा, C1/C2 8/24/5 हो जाएगा। ये 8 होगा बेटा, C2 कितना 24/5। तो 5/3 बेटा बराबर माइनस से माइनस कटा, 5 3 15, 3 3 का 9, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, बराबर बेटा 5 ऊपर जाएगा, 8 गुणे 5/24 होगा। ठीक है, तो 5/3 बराबर 5/3, 8 त्रिक 24। ठीक है बेटा, आ जाएगा 5/3। हम क्या देख रहे हैं बाबू, देख रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के मतलब क्या होंगे बेटा, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होगा। ठीक है, क्या होंगे बेटा, अनेक हल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का। आप लोग नोट कर लीजिए, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 3 इसको लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा बाबू, समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म। ठीक है बेटा, समीकरण दिया है y बराबर 0 और y बराबर -7 दिया है। क्या पूछा है बेटा, का एक हल है कि दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं है। बेटा ध्यान देना, ये मान लिया हमारा हो गया YH। क्या हो गया बेटा, YH। ठीक है, ये हो गया मेरे रसगुल्ला XH। ये क्या हो गया, XH। इतना समझ में आया। यहां पे हो जाएगा बाबू 1 2 3 4 5, समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो जाएगा बेटा। ऐसे इधर करोगे क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो जाएगा बेटा। अब कहा y बराबर 0 के लिए, y बराबर 0 के लिए रेखा अगर खींचेंगे तो y बराबर 0 के लिए यही वाला होगा। ठीक है बेटा, x अक्ष जो है यही होगा, ये वाला हो जाएगा बेटा y बराबर 0 के लिए। फिर y बराबर -7 के लिए, तो -7 यहाँ पे बेटा, तो y बराबर -7 के लिए यह जाएगा y बराबर -7। अब देखो बेटा, दोनों रेखा आपस में कहीं पे मिल रही है, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा, नहीं मिल रहा है ना, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा बेटा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया बेटा खत्म। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहा बाबू, कहा है कि x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर -3 है ना, y बराबर -3 वाले समीकरण का एक युग्म है बेटा कि अद्वितीय हल। बोला एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए क्या बोले हैं बाबू, आप लोगों को बताए हैं A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, यह नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब कह रहा के लिए एक हल है, तो इसमें बाबू 4 ऑप्शन दिया। पहला दिया है x + y बराबर -1, x + y बराबर -1, यही है बेटा। और दूसरा क्या दिया है, 2x - 3y बराबर -5, 2x - 3y बराबर -5। ये समीकरण नंबर 1 बेटा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, यही है बाबू। चलो ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाएगा A1/A2 वाले से कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे A1 का मान होगा 1, B1 का मान होगा 1, C1 का मान होगा -1। ठीक है, A2 का मान होगा 2, B2 का मान होगा -3, C2 का मान होगा -5 हो जाएगा। अब यहां से अगर निकाला जाए तो हम देखेंगे बेटा 1 बटे कितना होगा 2 बराबर क्या है बेटा 1 बटे -3। ठीक है, उसके बाद कितना बेटा -1 बटे -5। हम देख रहे हैं बेटा 1/2 कभी भी 1/3 के बराबर नहीं होगा। A1/A2 बराबर नहीं है बेटा B1/B2 के, है बेटा। तो जब यह है तो क्या होगा, इसका
अद्वितीय हल होगा। तो इसको हम सॉल्व करें, देखते हैं बेटा कि इसमें x बराबर 2 या y बराबर 3 आता है कि नहीं आता, -3। तो बाबू समीकरण नंबर 1 इतना है, समीकरण नंबर 2 इतना है। समीकरण 1 में एक काम करो बेटा, 3 का गुणा कर दो, -1 ना बेटा, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे प्लस y है, 3 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है। 3 से गुणा करेंगे बेटा, 3x प्लस 3y बराबर -3। करोगे बेटा 2x माइनस 3y बराबर -5। घटाएंगे बेटा इससे कैंसिल, 3 2 5, x बराबर -8 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर -8/5 गलत है बेटा, यह तो नहीं हो सकता, पहला वाला नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि x का मान 2 आना था, -8/5 आ गया। आ जाओ बेटा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी ऑप्शन क्या दिया है? बी ऑप्शन कह रहा है बाबू कि 2x प्लस 5y बराबर -11। कितना दिया है बेटा? 2x प्लस 5y बराबर 11, ठीक है। और क्या दिया है बाबू? और दिया -11, यहाँ पे 2x प्लस 5y बराबर -11, ठीक है। और क्या दिया है बेटा? दिया है 4x प्लस 10y बराबर -22। 4x प्लस 10y बराबर -22। अगर निकालोगे बेटा a1 का मान 2 होगा, पहले समीकरण से देखना बेटा, 1 इसको मानते हैं 2, ठीक है। b1 का मान 5, c1 का मान कितना हो जाएगा बेटा? -11। a2 का मान 4, b2 का मान 10 और c2 का मान हो जाएगा बेटा -22। करोगे बेटा कितना? 2/4 होगा बेटा, और बराबर 5/10 बराबर -11 -22। इससे कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22। 1/2, 1/2, 1/2। अद्वितीय हल बोला है बेटा, अनेक हल होगा। ये अनेक हल हो गया, क्यों बेटा? क्योंकि आ गया a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 बराबर c1/c2 आ गया है। तो क्या होगा बेटा? इसका अनेक हल होगा, अद्वितीय हल नहीं होगा, तो इसे करना ही नहीं, छोड़ देना है, ठीक है। आ जाओ ऑप्शन नंबर सी देखते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहां से चलते हैं क्योंकि जगह हमारे पास, ठीक है। सी वाला क्या कह रहा है बाबू? सी कहा है 2x माइनस वाई बराबर 1, यही दिया है 2x माइनस वाई बराबर 1। तो 2x माइनस वाई बराबर 1, और दूसरा क्या दिया है बेटा? दूसरा दिया है 3x प्लस 2y बराबर 0। 3x प्लस 2y बराबर 0। तो करोगे बेटा a1 बराबर 2, b1 बराबर -1, c1 बराबर 1, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर बेटा 0, ठीक है। करोगे यहां से 2/1 होगा बेटा बराबर -1/3 होगा बराबर बेटा 1 कितना 0 हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा? 2/a2 का मान कितना? 3, सॉरी बेटा, हो जाएगा 2/3। b1 का मान -1 है, b2 का मान कितना है? 2 है, ठीक है। -1/2, 1/0। हम देख रहे हैं बाबू यहाँ पे क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यहाँ पे हम क्या करें बाबू? इसका हल निकाल लें। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे बेटा 3x है, यहाँ पे -y, यहाँ पे +2y है। तो एक काम करो, यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, ठीक है। क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 प्लस 2 से करेंगे बेटा, 2 से गुणा, 2 दूनी 4x माइनस 2y बराबर 2, 3x प्लस 2y बराबर 0। इससे कैंसिल, 4 3 7x बराबर 2। तो करोगे बेटा x बराबर 2/7। तो यह भी बेटा नहीं होगा, दूसरा भी, सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ये भी ऑप्शन क्या होगा बेटा? रॉन्ग होगा, ठीक है। आ जाओ डी वाले पे। डी क्या कह रहा है बेटा? डी वाला कहा x माइनस 4y माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 4y माइनस 14 बराबर 0। और क्या दिया है बेटा? और दिया 5x माइनस वाई माइनस 13 बराबर 0। 5x माइनस वाई माइनस 13 बराबर 0। ये बेटा 5x माइनस वाई माइनस 13 बराबर 0। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। a1 का मान निकालोगे बेटा 1 होगा, b1 का -4, c1 का -14, ठीक है।
A2 का मान बेटा 5, B2 का मान -1, C2 का मान बेटा -13। ठीक है, यहां से अगर निकालोगे 1/5 होगा मेरे रसगुल्ला, माइनस कितना 4/-1 होगा, और करोगे बेटा -14/-13 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तब भी बेटा 4/1 आएगा। क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। मतलब बेटा इसका अद्वितीय हल होगा बेटा। तो इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे बेटा 4y है, यहाँ पे क्या है, केवल y है। तो एक काम करो बेटा, समीकरण 2 में 4 का गुणा करके समीकरण 2 -1 कर दो। ठीक है, क्या करें हम बेटा, समीकरण 2 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 -1 से करोगे बेटा, कितना होगा, ध्यान देना, 2 कितना 4 पंजे 20x -4y और -13 चौके 52। एक काम करके होते बेटा, इसको पक्षांतर कर देना। ठीक है, पक्षांतर करोगे इधर हो जाएगा प्लस में 13 चौके कितना हो जाएगा बेटा 52। ठीक है, ऐसे इसका करोगे, यहाँ पे x है -4y है बेटा, बराबर इधर जाके बेटा 14 हो जाएगा। ठीक है, उधर रहेगा तो प्लस में रहेगा, हम डायरेक्ट कर दिए, आप लोग समझ जाना। घटाएंगे बेटा माइनस प्लस माइनस, इससे कैंसिल, यहाँ पे बेटा कितना बचेगा, 20 में से 1 जाएगा 19x बचेगा, बराबर 52 में से 14 गया बेटा 38, तो x बराबर 38/19, 19 दूनी 38, x बराबर आ गया 2। x का मान बेटा समीकरण नंबर 1 में उठा के रख दो। ठीक है, क्या करोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे बेटा, कितना है 2 -4y बराबर कर देते हैं बेटा 14 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर माइनस में है उधर जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा। अब बाबू 2 है तो 2 रहने दो, 2 -14 हो जाएगा बराबर +4y, -12 बराबर 4y, तो एक काम करो बेटा 4y बराबर 12 हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर 4 3 12 -3, y का मान आएगा -3, x का मान आ गया 2। मतलब बेटा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसके लिए फिट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग लगा लेना, इसका क्या होगा, राइट आंसर डी होगा, जिसमें x का मान 2 और y का मान -3 आ रहा है। और डायरेक्ट ऑप्शन क्या था बेटा, कि क्या करते आप लोग, जो मान दिया है उसको समीकरण में उठा के रखते, जैसे बाबू यहाँ पे समीकरण में उठा के रखते, इसको इधर कर देते, x का मान 2 है तो 2 होता, इसका मान -3 है, 4 3 12 क्या होता, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सब में बेटा नहीं आता बराबर। ठीक है, किसमें आता, जिसमें आता वही इसका आंसर हो जाता। जैसे 4 नंबर है बेटा, डी नंबर है, 4 नंबर नहीं बोलो, डी नंबर क्या दिया बेटा, x -4y -14 है बराबर 14 कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, और क्या दिया है 5x -y बराबर -13 तो बराबर 13 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बाबू x बराबर 2 y बराबर -3 अगर रख दें और दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो यही इसका हल होगा। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते थे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। तो क्या करते, x बराबर 2 रखते, -4 गुणे y का मान -3 बराबर 14 पहले वाले से। ठीक है बेटा, 1 2 1 से करते जब। ठीक है, तो 2 -+4 3 12 बराबर 14, तो 14 बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका करोगे बेटा 5 गुणे 2 माइनस कितना है बेटा -3 होगा। ठीक है, -3 बराबर 3, तो 5 दूनी 10 -+3 बराबर 3, 13 बराबर 3 नहीं 13 सॉरी 13 बराबर 13, तब भी आ गया बेटा, तो हल है। और किसी में रखोगे तो बराबर दोनों साइड नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेना या ऐसे कर लेना, ऐसे लंबा होगा वैसे डायरेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को हम समझाने के लिए किए हैं, भले लंबा हो जाए लेकिन आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 ही था ना, 3 था, 4 ही था बेटा। 5वां कह रहा बाबू कि यदि x बराबर a y बराबर b, समीकरण क्या दिया है बेटा 5वां, x बराबर a और y बराबर b दिया है। ठीक है, क्या दिया बेटा, समीकरण दिया है x -2 बराबर x -y बराबर 2 दिया बेटा, x -y बराबर 2,
और क्या दिया है बेटा, x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4 है। तो x a और b का मान निकालना, यही है ना बेटा। तो a और b का मान क्रम से होगा। तो बाबू x की जगह a रखेंगे हम, a, y की जगह b, a माइनस बी बराबर 2 और a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4। इसको समीकरण नंबर 1, इसको 2। बेटा माइनस बी है प्लस बी है, तो क्या करना आप लोग, समीकरण करना 1 प्लस 2, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर 2, a प्लस बी बराबर 4, इससे कैंसिल, 2a बराबर 4 2 6, a बराबर 6/2, 2 3 6, a बराबर 3, ठीक है। a बराबर आ गया 3। आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 5 के बाद 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। क्या दिया बेटा, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, इसको मान लिया बेटा 1, ठीक है, और x प्लस वाई बराबर 2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। एक काम करो बेटा, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे y से y कैंसिल, 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2 होगा, x का मान आएगा 1, ठीक है। 1 मिनट बाबू, यहीं पे छोड़ दिए क्या डायरेक्ट, सॉरी, यहाँ पे a का मान आया बेटा। a का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रखना, ठीक है बेटा। समीकरण 1 में अगर हम रखेंगे चाहे 2 में, 2 से कर लेना, ठीक है बेटा। a का मान कितना आया, 3 प्लस b बराबर 4, तो b बराबर 4 माइनस 3, तो b बराबर हो जाएगा बेटा 1 होगा। तो 3,1 जो होगा वही सी वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आधे छोड़ दिए बेटा, सॉरी। हाँ, अब यहाँ पे देखना बेटा 6 नंबर क्या कह रहा, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख दो बेटा, ठीक है। समीकरण 2 से करोगे कितना होगा, 1 प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर 2 माइनस 1, तो y बराबर हो जाएगा 1। 1 और 1 कोई है बेटा, नहीं आ रहा है ना, 1 और 1 मिनट बेटा, गलती यहां से हुआ, जोड़ेंगे 2 2 कितना होगा, समीकरण 1 1, 2 2 2x होगा बेटा, और यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो यहाँ पे करोगे बेटा तो x बराबर 4/2 होगा, तो हो जाएगा 2, x का मान 2 होगा, तो यहाँ पे 2 होगा बेटा, इधर जाएगा 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो 2,0 कहीं पे है बेटा, x का मान 0, y का मान 0, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। 5 6। आ जाओ 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्या कह रहा है कि अरुणा के पास केवल 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं। बेटा माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या बेटा, बराबर x, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना बेटा, y, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर टोटल कितने सिक्के हैं, 50 हैं बेटा, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा कह रहा है बेटा कुल मिला के कितने, 75 रुपए हैं, तो 1 रुपए के सिक्के का कितना बेटा, 1x प्लस 2 रुपए कितने हैं, 2y है, बराबर 75 हो जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है बाबू। अब यहाँ इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। एक काम करो बेटा, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, ठीक है, 2 माइनस 1 कर देना, करोगे बेटा x प्लस 2y बराबर 75 और x प्लस वाई बराबर 50, घटाएंगे बेटा माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 2y में से y जाएगा, y बचेगा, और 75 में से 50 जाएगा, 25 बचेगा। बेटा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी, ठीक है। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है बेटा। इससे समीकरण 1 से करेंगे कितना होगा बेटा, तो यहाँ पे अगर रखा जाएगा तो x प्लस वाई का मान 25 बराबर 50 है, समीकरण 1, तो x बराबर 50 माइनस 25, तो x बराबर आ जाएगा 25। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या भी 25 होगी बेटा, तो 25 दूनी 50 और 25 75, सही है। तो 25 का मान 25, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया बेटा खत्म। आप लोग नोट करो, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी, 5वां 6वां और ये आपका 7वां। आ जाओ 8वें नंबर क्वेश्चन पे।
पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। बेटा पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 6 गुनी है। मान लेना, माना पुत्र की क्या बेटा आयु कितना है, बराबर x वर्ष, ठीक है। और पिता की आयु कितना है बेटा, पिता की आयु बराबर y वर्ष है, ठीक है। कहा है पिता की आयु क्या है बेटा y, पुत्र की आयु की 6 गुनी है। समीकरण नंबर 1 हो गया। पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, ठीक है। फिर कह रहा है बेटा 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। 4 वर्ष पश्चात बेटा पिता की आयु क्या होगी, y+4 होगा। पुत्र की आयु कितनी होगी, x+4 होगा। कितने गुने हो रहे हैं, 4 गुने। तो बेटा y+4 बराबर 4x+4 चौके 16। बेटा यहां पे अगर किया जाए, इसको इधर लाओ, क्या होगा y-4x बराबर 16 माइनस 4 इधर जाएगा, माइनस में होगा। y-4x बराबर 12, समीकरण नंबर 2। बेटा समीकरण 1 से x का मान रख दो, ठीक है। समीकरण 1 से x नहीं y का है, तो y की जगह हो जाएगा 6x माइनस 4x बराबर 12। 6 में से 4 गया, 2x बराबर 12, तो 2x बराबर 12 आ गया बेटा। तो x बराबर 12/2, 2 छक 12, x बराबर आ गया 6, ठीक है। अब बाबू x का मान समीकरण नंबर 1 में उठा के हम रख दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण किससे करेंगे बेटा, 1 से। तो क्या होगा y बराबर 6x, तो y बराबर 6 गुणे 6, y बराबर कितना होगा 36। पिता की उम्र 36 साल, पुत्र की आयु कितना बेटा 6 साल है, ठीक है। तो 6 36, ऑप्शन नंबर बेटा सी क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 9वां क्वेश्चन कह रहा बाबू कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है बेटा। माना क्या, इकाई का अंक बराबर y, ठीक है। और दहाई का अंक बराबर बेटा x है, ठीक है। अब बोला बेटा प्रथम शर्तानुसार x+y बराबर हो जाएगा 9, दोनों की संख्या के अंकों का योग। समीकरण नंबर 1, संख्या क्या होगी बेटा, संख्या हो जाएगा दहाई का अंक मतलब 10x+y, ठीक है। दूसरा शर्त क्या कह रहा, अगर इसमें 27 जोड़ दें, यही बोला ना बेटा, 27 जोड़ दें तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो इसमें अगर 27 जोड़ेंगे बेटा 10x+y, तो इसमें 27 जोड़ना है बेटा +27, तो क्या कहा बदल जाते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा 10y+x, बदल गए। इसको इधर लेके आओ, 10x+y होगा बेटा और माइनस 10y - x बराबर -27। अब बाबू करोगे 10x में से एक x जाएगा 9x और 10y में से एक y जाएगा 9y बराबर -27, ठीक है। 9 कॉमन लेंगे, x - y बराबर -27, तो x - y बराबर -27/9, 9 त्रिक 27, x - y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। बेटा समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, ठीक है। क्या करना, समीकरण 1 + 2 करना। करोगे बेटा x + y बराबर 9 और x - y बराबर -3, जोड़ोगे बेटा इससे कैंसिल, 2x बराबर 6, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। x बराबर कितना होगा बेटा 6/2, 2 3 6, x बराबर हो गया 3। अब x का मान बेटा समीकरण 1 में उठा के रख देना, ठीक है। लिखना समीकरण 1 से क्या होगा, x का मान 3 + y बराबर 9, तो y बराबर 9 - 3, y बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है बेटा। y बराबर आ गया 6। अब संख्या क्या है बेटा, संख्या देखना, संख्या 10x + y है। 10x का मान कितना बेटा, x का मान 3 है, 10 × 3 + y का मान 6, तो 10 3 30 + 6 बराबर बेटा कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 10 3 30, 6 36, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बाबू इस प्रश्नावली का बहुविकल्पी प्रश्न हो गए खत्म। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।